हाँ, एक बात बताऊं, डांटा बता। हाँ, मैं जादू को बहुत मिस कर रहा हूँ, वो भी मुझे बहुत मिस कर रहा है। माँ ने स्पेसशिप भेजा है और मुझे बाकी की शक्ति देने के लिए जादू लैंड बुलाया है। तू फिक्र मत कर, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा और मैंने वाटर बॉटल भी ले ली है। हाँ, बाय। चले, मैं कह रहा हूँ सेनेटर साहब आप जी 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 बात यह है कि मस्जिद, मेरी अर्ज सुन ले। कभी मस्जिद नबवी की हजारों साल की तारीख आप देख लें, खाना काबा की हजारों साल की तारीख देख लें। क्या कभी वहां पे कभी चोर को चोर नहीं कहा गया? वहां कभी गद्दार को गद्दार जो है नहीं कहा गया? काबा की छत के ऊपर खड़े होकर मुनाफिकों के बारे में ऐलान नहीं हुए? आप बताएं मुझे, क्या वहां मुनाफिकों के खिलाफ तकरीरें नहीं हुई? कोई ऐसी कॉल हमारी तरफ से नहीं हुई। और इमरान खान साहब ये वाजे भी कर चुके हैं कि इनके कहने पे नहीं, लोग खुद ये महसूस करते हैं। इमरान खान के खिलाफ FIR कर चुकी है, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने तौहीन मज़हब की है। तौहीन मज़हब का पर्चा इमरान खान और उनके पार्टी के कुछ मेंबर्स, उनके सपोर्टर्स, उनके साथी, उनके हवारी जो भी लोग हैं, तकरीबन 100 से 150 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके नाम उसमें शामिल हैं, जिसमें शहबाज गिल हैं, इमरान खान हैं और उनकी पार्टी के मेंबर्स। इन सब के खिलाफ जो पर्चा काटा गया उसमें तौहीन मज़हब की क्लॉज भी शामिल है। देखिए, वो सफेद जूते पहनने वाला, सफेद पेंट कोट पहनने वाला शख्स जो था वो भी रियासत मदीना ही मांगता था। लेकिन मामला यह है कि रियासत मदीना के अंदर आप हजरत उमर खत्ताब से पूछ सकते हैं कि ये कपड़ा तुम्हारे पास जायद कहां से आया है। क्या आज मैं कह रहा हूं सेनेटर साहब आप जी 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 बात यह है कि मस्जिद, मेरी अर्ज सुन ले। कभी मस्जिद नबवी की हजारों साल की तारीख आप देख लें, खाना काबा की हजारों साल की तारीख देख लें। क्या कभी वहां पे कभी चोर को चोर नहीं कहा गया? वहां कभी गद्दार को गद्दार जो है नहीं कहा गया? काबा की छत के ऊपर खड़े होकर मुनाफिकों के बारे में ऐलान नहीं हुए? आप बताएं मुझे, क्या वहां मुनाफिकों के खिलाफ तकरीरें नहीं हुई? ये मैं समझता हूं आपने अब ये टॉपिक अगर छेड़ ही दिया और आपने नहीं, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूं आपसे, लेकिन हुर्मत जो मस्जिद नबवी है उसका तो तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। वो दौर और था, वो सहाबा का दौर था, वो रसूल का दौर था, उस दौर को इस दौर से कहां मिलाया जा सकता है? कोई ऐसी कॉल हमारी तरफ से नहीं हुई। और इमरान खान साहब ये वाजे भी कर चुके हैं कि इनके कहने पे नहीं, लोग खुद ये महसूस करते हैं। और ये आप देखें, इसमें एक एलिमेंट को मैं जरूर हाईलाइट करूंगा कि जो इसके ऊपर FIR जो बनाई गई, PTI लंदन के ओहदेदार थे, क्या वो खुद से ये काम कर रहे थे? कौन होगा जो अपनी जाती तौहीन का बदला लेने के लिए जो है वो तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है आड़ लेता है और उसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर देता है। चलें, आपका पॉइंट आ गया। करूं या ना करूं, बात सारी ये है कि जो इनका कॉन्डक्ट है उसके ऊपर लोग प्रोवोक होते हैं इनको देख के। सही। इमरान खान के खिलाफ FIR कर चुकी है, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने तौहीन मज़हब की है। तौहीन मज़हब का पर्चा इमरान खान और उनके पार्टी के कुछ मेंबर्स, उनके सपोर्टर्स, उनके साथी, उनके हवारी जो भी लोग हैं, तकरीबन 100 से 150 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके नाम उसमें शामिल हैं, जिसमें शहबाज गिल हैं, इमरान खान हैं और उनकी पार्टी के मेंबर्स। इन सब के खिलाफ जो पर्चा काटा गया उसमें तौहीन मज़हब की क्लॉज भी शामिल है। ये जो दफ़ात शामिल की गई हैं उसमें ये भी है कि इन्होंने मस्जिद नबवी में वहाँ पे तौहीन की है मज़हब की। वहाँ पर जो एक ऐसा एक्शन हुआ जिसकी पूरी दुनिया में गूंज सुनाई दी और सब उसको कंडेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके पीछे जो हुकूमत के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से लेकर इंफो मिनिस्टर तक लोग वहाँ पर थे, उनके पीछे जो लोग दौड़ाए, उन्होंने वहाँ पर भाग भाग के उनके बाल खींचे, उनको हरासा किया। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। ठीक है जी। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, ये आप लोग चूँकि आपकी कोalition गवर्नमेंट। फवाद ज़हरी साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, हम जिस शख्स के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं उन्होंने ज़िंदगी में शायद ही कभी सच बोला हो। और NRO 4 साल जैसे अभी बात हुई, इन्होंने करप्शन का ढोल पीटा, केसेस बने। और ये इससे बढ़कर झूठ क्या हो सकता है कि 5 रेफरेंसेस इमरान खान की हुकूमत में आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ बने। उन रेफरेंसेस के अलावा जो माजी में 2016 में जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और वो डैम फंड वाला चीफ जस्टिस मौजूद था, तो गैर आइनी तरीके से जो FBR FIA की जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं वो और ना जाने क्या क्या और हर चीज़ नैब PD में चलाई गई। पूरे पाकिस्तान का केस क्रिमिनल लॉ के मुताबिक उस जुरिस्डिक्शन में चलता है, लेकिन
पाकिस्तान देखिए वो सफेद जूते पहनने वाला, सफेद पेंट कोट पहनने वाला शख्स जो था वो भी रियासत मदीना ही मांगता था, लेकिन मामला यह है कि रियासत मदीना के अंदर आप हजरत उमर खत्ताब से पूछ सकते हैं कि ये कपड़ा तुम्हारे पास जायद कहां से आया है। क्या आज जिसको हम कह रहे हैं ना कि हमारे अदारों को छोड़ दीजिए, एक अदारा अगर सही होता, उमर खत्ताब की मसाल पे चल रहा होता कि मैं आज अपने काजी से, उमर खत्ताब से पूछ सकता कि आपके पास ये जो जराए हैं ये कहां से आए। लेकिन ऑलरेडी देखिए समंदर आता है मेरे जलसों में, तो उस समंदर को उन्होंने बताया कि ये ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि वो आग फैलते फैलते उनके अपने दामन को लग चुकी है और हम इसको कंडेम करते हैं, ये जो किया गया है। जनाब सिर्फ यही नहीं हुआ कि आज ये पर्चा कटाओ, बल्कि इसके अलावा जो शेख रशीद के भतीजे हैं, शेख रशीद के वो नेफ्यू के जिन्होंने वहाँ पर मस्जिद नबवी में खड़े होकर ये बात की थी कि ये जो कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है और जो मक्का में ये जाएंगे उनके साथ भी वही होगा। उसके बाद शेख रशीद की भी ऐसी वीडियोस आना शुरू हो गई जिसमें ये कहा गया कि पता चल रहा था कि वो बैठ के कोई लोग उनके साथ कोई ऐसी साजिश कर रहे हैं कि वहाँ पर ये किया जाएगा, और भी बहुत सारी एविडेंसेस ऐसी सामने आई कि जिससे ये लगा कि नहीं ये सब कुछ तो हुआ है, मुबैना तौर पर उन्होंने करवाया। तो अब शेख रशीद के नेफ्यू को गिरफ्तार कर लिया गया। पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये तमगा जाता है कि उसके केस से ये वाहिद एक ऐसा एम्बैरसिंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मिला है जिसने तोशाखाना से एक तो चीजें ली और ना इसके पास पैसे थे, इसने लोगों से पैसे दिलवाए क्योंकि इनके रिटर्न्स में तो इतनी इनकी इनकम नहीं है, क्योंकि इनके पास तो जरा आमदनी नहीं है, और उसके बाद उसको अपने अल्ले तल्लों के जरिए बेचा और फिर घड़ी भी थी, हार भी थी। अब तो इनके लोग जलसों में दो बारी सोच के जाते हैं कि भाई घड़ी और हार और अपनी चीजें घर छोड़ के जाओ, कहीं ये ना लेकर चले जाएं। तो ये ऐसा शख्स है जिसने कभी सच बोला ही नहीं और सिर्फ इल्जाम लगा रहा है। अभी आलमी साजिश से पहले इलेक्शन कमीशन पे अब आ गया, अब इलेक्शन कमीशन से ये एक नया ढोल है, इसने ढोल ही पीटना है क्योंकि अपनी नाअहली का। और मुझे आप ये बताएं कि दुनिया अगर फरा गोगी से पूछ रही है तो ये उसके वकील बन के क्यों बात कर रहे हैं, इनको क्यों तकलीफ हो रही है? और अगर उसको अपनी तलाशी देनी चाहिए ना, एक फॉर्मर जज की बीवी से तो आप तलाशी मांगते थे। वो शहजाद अकबर किधर है, वो जो दुबई में फरा गोगी को रोज मिल रहे हैं, उनको जरा बुला के पूछें कि भाई इन्होंने कितना हिसाब किताब किया।